जो आवाम है अब जो अपना इंतखाब करेगी हुक्मरान का, सही कर पाएगी या नहीं? हमें अच्छी सियासत चाहिए। अगर हमने सारा सिस्टम अच्छा करना है तो सियासत ही अच्छी चाहिए ना। डेकोरेशन कितनी मैटर रखती है खाने की? फ्रेंच कुजीन में अगर बात की जाए तो उसमें डेजर्ट्स की डेकोरेशन ही सबसे अहम है। इस तरह का कोई वाकया आपकी नजर? हजारों देखे हैं, एक वाक्य की तो बात नहीं है ना। हमने तो वहाँ नौकरियाँ की, हमने 36 साल मैंने कस्टम में नौकरी की है। फैमिली को साथ लेके चले, इज्जत से काम करें और खाए पिए एंजॉय करें। सही, निशा ने बहुत अच्छा मैसेज दिया, खाएं पिए एंजॉय करें, खाएं पिए एंजॉय करें। वेलकम बैक नाजरीन, गपशप का सिलसिला जारी है। ताहिर से हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से। ताहिर जो है अपना तज्जिया भी पेश करें और अपना एक्सपीरियंस जो है वो भी हमसे शेयर करें। अच्छा, कोई ऐसा मूवमेंट आपकी लाइफ में आया हो क्रिकेट खेलते हुए, आपने बड़ा मैं ये बल्ला उठा के मार दूंगा, बॉल मार देनी है, मतलब ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा तो ऐसा नहीं, लेकिन मुझे याद है एक क्लब क्रिकेट का हमारे एक वो था कल भी, जहाँ मैं जहाँ ट्रेनिंग करता हूँ तो ऑब्वियसली वहाँ पर भी जिक्र निकला था हमारा ये जाते हैं ना क्रिकेट तो। और बिंग क्रिकेट में जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो ऑब्वियसली मैं ज़्यादा गुस्सा होता हूँ, क्योंकि जब मैं किसी के लिए अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो अच्छा क्यों नहीं कर सकता। आप टीम के लिए सोचते हैं और मैं हमेशा टीम के लिए खेलता हूँ। मैं अपने लिए कभी मैंने आज तक नहीं खेला, और खेलना भी टीम के लिए चाहिए, टीम के बैठ। हाँ, हुआ था एक आध दफ़ा गुस्सा, मतलब ना किसी पे मारने का नहीं था। अच्छा। लेकिन एक क्लब का मैच था तो मुझे बहुत मार लगी, छक्के चौके खूब लगे। और जब कैप्टन ने बोला, जब कैप्टन ने ये बोला कि जी के मेरे पास फास्ट बॉलर होते ना तो मैं दूसरी टीम का, तो उस पर मैंने कहा कि यार हम भी तो बॉल कर रहे थे ना, तो हमें ही अच्छी बॉल में तो छक्के लगे, तो आप फास्ट बॉलर को क्यों वो कर रहे हैं? अच्छा। उस वक्त मेरा वो था, बस वो हीट ऑफ द मोमेंट। कुछ इस तरह से होता है, बेटा अब तुम मैदान में आओ, तुम्हें बताते हैं, अभी ऐसी बॉल कराऊंगा वो एग्जैक्टली वो तो कई दफ़ा वो तो जब आपके अपोनेंट हम अपने जब दोस्त आते हैं, जब आप ग्राउंड के अंदर चले आते तो फिर वो दोस्ती यारी नहीं होती, तो फिर तो ऐसा होता है कि भाई ये आपका दुश्मन है, आपने आउट करना है उनको, बेसिकली आउट करना है, या उनको ये होता है कि उन्होंने हम पे सर्वाइव करना है। बिल्कुल एग्जैक्टली हम लोग जब खेलते हैं तो फिर हमारा फोकस बहुत अच्छा होता है। हम लोग फिर हटते नहीं है। हमें पता है कि यार हमें एक गोल दिया हमारे कोच ने, तो हमने वो पूरा करना है, चाहे जीत हार डजंट मैटर, लेकिन आप अपने आप से सेटिस्फाई होते हैं कि जी कि हाँ आपने ये काम किया है, कोई बात नहीं, आज नहीं, आज आपको अगर हार मिली तो कल इंशाल्लाह जीत जरूर मिलेगी। अच्छा, क्रिकेट खेलने के लिए खुद को कितना फिट रखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है? मतलब मैंने देखा बड़ी प्रैक्टिस हो रही होती है, जिम हो रहा होता है, फुल ये हो रहा होता है, वो उस तरह से। देखिए ऑब्वियसली जब आप बीइंग एथलीट ही है ये स्पोर्ट्स, और ऐसे जैसे आपने ऑस्ट्रेलियन कोचेस लाए, आप साउथ अफ्रीकन, बेसिकली जब साउथ अफ्रीकन कोचेस आए थे, जब बॉब विल्मर आए थे, तब ये ट्रेंड ज़्यादा चेंज हुआ है। जिम शुरू हो गए हैं, हमारे हमें बकायदा लॉग्स बुक मिलती थी कि जी ये आपके ऑफ सीज़न आपके ये प्रिपरेशन है, फिर वो आपको बुलाते थे फिटनेस ट्रेनिंग के लिए। इवन अभी रमज़ान में भी मैं ट्रेनिंग करता हूँ, ट्रेनिंग में रेगुलर करता हूँ। अच्छा। लेकिन इससे ये होता है कि आप फिट रहते हैं, एक तो बीमारियों से भी दूर रहते हैं, आप फिर फ्रेश भी रहते हैं, और आप रेडी होते हैं अपनी किसी भी इवेंट के लिए, और ऑयली फूड से भी दूर रहते हैं ऑब्वियसली वो तो और जो फूडी लवर हो तो वो कैसे अपने आप को बेसिकली रोकते मैं तो हूँ फूडी लवर, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी वाइफ को ही पता है, मेरी अम्मी को, कि यार इनको पता है कि ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं बस मतलब कभी-कभी हो जाता है वीकेंड्स पे क्या चलो थोड़ा बहुत वो ऐसा होता है, महीने में एक आध दफ़ा कभी हो गया, लेकिन मुझे पता है कि मेरी नेक्स्ट डे इसको बर्न किस तरह करना है। तो वो जब बर्न हो रहा था तब फिर मैं अपने आप को बोलता हूँ क्यों खाया था मैंने वो खाना। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि पाँव में मोच आ गई हो क्रिकेट खेलते हुए, या लग गई हो कोहनी में? इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है हमारे, बेसिकली जी बिल्कुल, मेरे तकरीबन उंगलियों की सारी उंगलियां टूटी हुई हैं। इवन मैंने जब खेलते हुए मेरी ये उंगली पे लग गई थी अभी रिसेंटली यूएस में। वो बॉल जो होती है काफी हैवी होती है। बिल्कुल जी हाँ, क्योंकि अभी रिसेंटली जब मैं लास्ट ईयर यूएस में था तो मेरी ये चीज़ टूट गई थी पूरी है, या अभी भी टूटी हुई है, तो मैंने ये टेप करके एक दिन के बाद मैंने मैच खेल लिया था जाके, तो हम सेमीफाइनल फाइनल दोनों जीत गए। तो मतलब उस वक्त वो था कि जिस काम के लिए आप आए या जिस टीम में आपको हायर किए यहाँ पर, तो आप एटलीस्ट उसका फुलफिल तो दो। वो बेशक हार जीत तो वो है, लेकिन वो टेपिंग के बाद ये हुआ कि मैं सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में मैन ऑफ द मैच हुआ और हम फाइनल जीत गए थे वहाँ पर। ऑब्वियसली देखिए अप एंड डाउन तो होता है, छोटी मोटी हम समझते हैं छोटी मोटी इंजरीज होती हैं, टूट गई हड्डी टूट गई या मोच आ गई, हाँ, अनटिल अनलेस ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा मेजर हो गई, जैसे बैक इंजरी हो गई या शोल्डर इंजरी हो गई या साइड स्ट्रेंथ हो गया, वो फिर आप
अच्छा, आपको हमारी लाना जो पड़ता है। वुमेन क्रिकेट की टीम है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? काफी देखिए अच्छी वुमेन players हैं उसमें। एग्जैक्टली अभी रिसेंटली जिस तरह से एशिया कप में परफॉर्मेंस थी उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और आई विश देम के ऑल द बेस्ट इन रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। और जिस तरह से वो खेल रही हैं वो उसी तरह से खेलती रहें, मेहनत कर रही हैं और बोर्ड को चाहिए जिस तरह से उन्होंने मेंस क्रिकेट को इंसेंटिव्स दिए हैं इसी तरह से वुमेन्स को भी दें। वो लोग भी हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं और वी ऑल आर प्राउड ऑफ देम और हमें चाहिए कि हम उनको सपोर्ट ज़रूर करें, वरना खवातीन को हमेशा ही होता है तनकीद का निशाना ही बनाया जाता है कि वो मर्दों के शाना बशाना हर फील्ड में ही नजर आ रही है, तो थोड़े से मर्द हैं वो घबरा जाते हैं। नहीं देखें बिल्कुल होना चाहिए। देखें ये बेसिकली है कि जब आप किसी फील्ड में होते हैं तो वो दो व्हील्स होते हैं आपके, जैसे लाइफ में आप व्हील्स पे चलते हैं इसी तरह से एक वुमेन होती है एक मैन होता है, तो इसी तरह से पाकिस्तान को इसी तरह से लेके चलना चाहिए। किसी भी स्पोर्ट्स में हो गए, बिजनेस में हो गए या मीडिया फील्ड में हो गए, आपको हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए वुमेन्स को। और इसी तरह से जब आप उनको रिस्पेक्ट देंगे तो ऑब्वियसली उनको भी इजी फील होगा कि फ्रीडम लगेगा कि हाँ यार अब हम अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, हमारे जो क्रिकेट लवर हैं जिसमें जोश और जज्बा है, जो हमारे टीनेजर्स हैं या यंगस्टर हैं क्रिकेट में आने का सोच रहे हैं, काफ़ी शौकीन होते हैं ना गली मोहल्लों में खेल खेल के कि यार हम भी पाकिस्तानी टीम में जाएंगे, हम भी शाहिद आफरीदी की तरह चौके छक्के लगाएंगे, तो उनके लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगे आप? देखिए उनके लिए मैं एक एडवाइस करूंगा कि मेहनत कभी ना छोड़ें और मेहनत किसी भी लेवल पे आप करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उसका सिला ज़रूर देगा। अगर उस फील्ड में नहीं देगा लेकिन किसी और फील्ड में ज़रूर देगा। अगर आप मेहनत करना छोड़ देंगे और आप ये सोचेंगे कि जी पाकिस्तान टीम में आ जाऊँ या किसी भी फ्रॉम द नोवेयर सोर्सेज में आ जाऊँ, तो आप एक दिन सर्वाइव करेंगे, 2 दिन सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज थर्ड डे आप टेक ऑफ हो जाएंगे वहाँ से और उस बंदे के लिए भी डिसरिस्पेक्ट होगा जो आपको लाया है। सबसे पहले कि आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, उनसे परमिशन लेके जाएं और अगर क्रिकेट खेलनी है तो आप अपना टाइम ज़रूर दें लेकिन स्टडीज़ को कभी मिस नहीं कीजिएगा। सही। ताहिर की इसी अच्छी बात के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे कि मेहनत करें, सब्र का फल ज़रूर मिलता है और अपने पेरेंट्स का जो है उनकी परमिशन के साथ जाएं। बहुत अच्छा मैसेज आप लोगों के लिए ताहिर ने दिया है। इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ जाता है। अपनी होस्ट कौकब फारूकी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।